सबसे पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया। तो जैसे आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही सक्सेसफुल एक प्रोग्राम रहा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स और जो हमारे एक्सपर्ट्स आए थे उनके बीच में बहुत डिस्कशन हुआ, गवर्नमेंट एजेंसीज़ के जो लोग थे। तो जैसे आपने पूछा उसी मुद्दे पे भी डिस्कशन हुआ कि जैसे इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी 35% सब्सिडी मिलता है और लद्दाख जैसे हार्श कंडीशन एरिया में भी 35% सब्सिडी ही मिलता है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सब्सिडी को बढ़ाकर 50% तक बढ़ाया जाए, क्योंकि यहाँ पे ओनली 6 महीना ही काम करने का सीज़न रहता है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इनिशियल स्टेज पे अगर 50% करें तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स जो यानी आगे आके काम करना चाहेंगे। और हमारे यहाँ पे जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, एप्रिकॉट है, सीबकथॉर्न है, इनके ऊपर काम करके इस इंडस्ट्री को बूस्ट करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने की कोशिश भी कर सकते हैं। जी, हम जब भी कभी इस तरह के वर्कशॉप्स और ऑनलाइन मीटिंग्स पे जाते हैं, जैसे कमिश्नर सेक्रेटरी के साथ या डिविजनल कमिश्नर के साथ, जिस जगह भी हम ऑनलाइन वर्कशॉप्स करते हैं, तो अव्वल तो हमारी यही एक चीज़ है कि हमारे यहाँ पे ऑनलाइन वर्कशॉप होता है, हमें आमने सामने जाके बात करने का टाइम और मौका नहीं मिलता। तो हम जब भी जाते हैं हम हमेशा ये वॉइस रेज करते हैं कि भाई हमारे करगिल के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे होना चाहिए, स्पेशली एप्रिकॉट के लिए। इसके अलावा उसमें कुछ ऐसे भी ऑप्शंस हों कि जैसे दूसरे सेक्टर्स में हमारे यहाँ पे पिकल मेकिंग सेक्टर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दूसरा हमारे यहाँ मलबरी का भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑलिव का भी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे करगिल में पाया जाता है। तो साथ ही साथ इस तरह के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में हमने हायर अथॉरिटीज़ से भी रिक्वेस्ट किया, बात की। तो उम्मीद है कि आने वाले दिनों में यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जितने भी हायर अथॉरिटीज़ है वो इस चीज़ को सीरियसली लेकर हमारे करगिल में भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वो लोग यहाँ पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पीएमएफएमई लोन जो है उसका मेन टारगेट है जो एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके एक्सपेंशन के लिए, और उसके अलावा इट इज़ एक्सटेंडेड टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। तो यूटी ऑफ लद्दाख में मुझे लगता है कि बहुत पोटेंशियल है, बहुत सी चीज़ें हैं वो अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो समय आ गया है कि उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसको एक कमर्शियल लेवल पे लाया जाए। और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की जो ये स्कीम है वो इसीलिए है कि कमर्शियल लेवल पे उसको लाने के लिए जो इनिशियल एक पुश एंटरप्रेन्योर को चाहिए होता है वो कैसे उस तक पहुंचाया जाए। ये ऑलरेडी बात हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत क्वार्टर्स से हमें भी आया है और हमें खुद भी लगा है एज एन इंडस्ट्री चेंबर कि जो डिफ़िकल्ट टेरेन है लद्दाख का, यहाँ के लिए एक सपोर्ट मैकेनिज़्म जो है थोड़ा सा इंक्रीज सब्सिडी होना चाहिए। इनफैक्ट आप मॉफी की जो अदर स्कीम्स अगर आप देखें तो 50% है, 35 जनरल होता है और SC ST एंड हिली टेरेन्स या डिफ़िकल्ट एरियाज़ के लिए 50% होता है। तो PMFME को भी उसी तर्ज पे लाया जाए, ये डेफिनेटली हम मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को कहेंगे। सर, आपकी तरफ से इस तरह के सेमिनार ब्लॉक लेवल पे होगा सर कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अख्तिताम होगा? बिल्कुल होगा। इतनी अच्छी ऑडियंस, इतने एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जहाँ भी होंगे हम वहाँ आएंगे। तो पीएमएफएमई का अभी जो स्टेटस है हमारे पोर्टल के हिसाब से, नेशनल जो पोर्टल है पीएमएफएमई का उसके हिसाब से 21 लोन सैंक्शंस हो गए हैं। मतलब 21 एंटरप्राइजेस को ऑलरेडी सब्सिडी प्रोसेस हो गई है। बाकी आज का जो अवेयरनेस कैंप था वो कारगिल में इसलिए था कि ये इतना दूर है दिल्ली या फिर लेह से भी, तो यहाँ पे लोगों को बताने के लिए कि और उनको समझाने के लिए कि पीएमएफएमई स्कीम के अंतर्गत क्या क्या कंपोनेंट्स है और आप उसका लाभ कैसे उठा पाएंगे। तो जैसे कि पीएमएफएमई स्कीम के अंडर हम 35% सब्सिडी देते हैं जो कि क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट है। उसके बाद और भी फैसिलिटीज़ है, तो लोगों को यूजुअली ये सारी फैसिलिटीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जैसे हम ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग की फैसिलिटी देते हैं, फिर उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स की फैसिलिटी देते हैं। उसके बाद उनको सीड कैपिटल की फंडिंग मिलती है जो कि एक ग्रांट है 40,000 की। चाहूँगी कि हमारे जो स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट है, मैं तो नेशनल प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट से हूँ सेंट्रल से, बट स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट और SNA जो डायरेक्टोरेट है आपका इंडस्ट्रीज़ का, तो वो ऑलरेडी 30 से ऊपर सेमिनार्स कर चुकी है सारे दोनों डिस्ट्रिक्ट में, छोटे छोटे गाँव में, नुब्रा वैली से ज़ांस्कार तक छोटे छोटे गाँव में। तो ऐसी अवेयरनेस कैंपेन्स हम और करेंगे ताकि और लोगों को पता चले और वो और हमारे स्कीम का लाभ उठा सके।